हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक बुक लर्निंग। मेरा नाम अनवर है और आज क्विक बुक में हम जॉब कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग क्या चीज़ है। अक्सर बल्कि हर कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहती है कि वो अपने कॉस्ट और रेवेन्यू को ट्रैक करे जॉब वाइज, यानी हर कंपनी चाहती है कि वो जॉब वाइज प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट इन लॉस को जनरेट करे। ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि हर जॉब हर प्रोजेक्ट से उस कंपनी को कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्विक बुक में एक ऑप्शन है जिसको हम जॉब क्रिएशन कहते हैं। और हर नए प्रोजेक्ट के लिए आप एक न्यू जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक कस्टमर के लिए आप एक से ज़्यादा भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्विक बुक में आप जो है ना जॉब वाइज यानी प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट इन लॉस भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्विक बुक में जॉब को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हम करेंगे एक्सपेंसेस के और उसको एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे मुख्तलिफ जॉब्स पर। और फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन रेवेन्यू का करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट इन लॉस, जॉब वाइज प्रॉफिट इन लॉस हम क्विक बुक में जनरेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जॉब के क्रिएशन के लिए आपको आना पड़ता है कस्टमर सेंटर में। ये कस्टमर मेन्यू पर क्लिक करके कस्टमर सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ ये कस्टमर सेंटर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। कस्टमर सेंटर में आप इस साइट पर अपने कस्टमर को जॉब के साथ देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये कस्टमर है और इसके ये जॉब है, 3 जॉब है। इसी तरीके से स्टार कंपनी के भी 3 जॉब है, यानी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ में हर प्रोजेक्ट का और हर कस्टमर का बैलेंस भी होता है। ठीक है, कस्टमर विद ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पर आप एक्टिव कस्टमर भी देख सकते हैं, ऑल भी देख सकते हैं, कस्टमर विद ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कस्टमर विद ओपनिंग बैलेंस ये आप देख रहे हैं। और इस कस्टमर विद ओवर ड्यू इनवाइसेस, हाँ सब पर ओवर ड्यू है, हमने रिसीव नहीं किया। कस्टमर विद ऑलमोस्ट ड्यू इनवाइसेस कस्टम फिल्टर भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऑल, ये सिर्फ आपके दिखाने के लिए था। ठीक है, ओके, ये देखिए एक्टिव कस्टमर। जॉब को क्रिएट करने के लिए, एक नए जॉब को क्रिएट करने के लिए आपको इधर ऊपर न्यू एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू कस्टमर इन जॉब। ठीक है, ये छोटे से बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहला है न्यू कस्टमर एड जॉब और तीसरा है एड मल्टीपल कस्टमर और जॉब। एड न्यू कस्टमर मतलब है एक नए कस्टमर को हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा। न्यू कस्टमर पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी जो है ना अगला जो है एड अ जॉब है, इसका मतलब है एड अ न्यू जॉब। एक न्यू जॉब को हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक नए प्रोजेक्ट को इस पर क्लिक करेंगे, एक नए प्रोजेक्ट को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले जॉब नेम, प्रोजेक्ट नेम, जॉब नेम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो जॉब नेम। ओके, अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेला, 5 वेलास एट शारजा। एट दुबई का सही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 वेला एट दुबई। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, शायद हमें फिर भी ज़रूरत पड़े। कॉपी,
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है कस्टमर। ये कौन से कस्टमर का है, ठीक है, कौन सा कस्टमर ने ये काम दिया है। एक है मून और ये उसके जॉब्स हैं, मुख्तलिफ 3 जॉब्स हैं। फिर स्टार कंपनी, तो मैं कहता हूँ ये स्टार कंपनी का है, ठीक है। ओके, अब ये जो मुख्तलिफ फील्ड्स है इसको हम छोड़ लेते हैं, क्योंकि ये कस्टमर क्रिएशन, ये कस्टमर से रिलेटेड है और ये फिल करने पड़ते हैं जब आप कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो पहले भी चुन के हम मेरा एक वीडियो अपलोडेड है कस्टमर के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। अच्छा, कस्टमर जॉब डिस्क्रिप्शन में आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में। नहीं तो आप उसका नाम ही कॉपी पेस्ट कर लें। जॉब टाइप, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये रेजिडेंशियल है, ठीक है, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। जॉब स्टेटस अवार्डेड, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, मुख्तलिफ ऑप्शन है, मैं कहता हूँ अवार्डेड है। स्टार्ट फ्राम जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 से ये स्टार्ट है। और प्रोजेक्टेड एंड डेट जो है ना वो December 31 है, ठीक है। एंड डेट, एग्जैक्ट डेट, एंड डेट तभी हम डालेंगे जब ये एंड होगा, अभी नहीं डालते। जैसे ही, अच्छा, इधर है जॉब इनएक्टिव, जब आप क्लिक करेंगे इसको तो ये चेक हो जाएगा, इसका मतलब है ये जॉब इनएक्टिव हो जाएगा, आप इसको नहीं देख सकेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, ये एक्टिव है, हम इसे ऐसे ही छोड़ लेते हैं। ओके करेंगे तो जॉब क्रिएट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइफ वेला, ये देखें, ये इधर आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 वेला, ये अंडर स्टार कंपनी है। अभी स्टार कंपनी के 4 प्रोजेक्ट हो गए। मुख्तलिफ में बैलेंस है, इसमें पहले से एंट्रीज हुई है, इसमें ज़ीरो है क्योंकि अभी तक इसमें ना कोई कॉस्ट एंटर किया है और ना कोई रेवेन्यू, ठीक है। जैसे ही आप स्केप बटन दबाएंगे तो आप होम स्क्रीन में, होम पेज में चले जाएंगे। अभी चुन के हमने करना है कुछ एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन हमने करने हैं। जैसे ही आप इंटर बिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, वेंडर से भी इंटर बिल पर क्रिएट करता है, सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वेंडर, एक ही वेंडर है मेरे पास। डेट जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 17 है, ठीक है, 17 जनवरी है। और बिल, जो बिल आपको मिला होगा उसका नंबर इधर डाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं एक्सपेंसेस में, तो इक्विपमेंट रेंटल हो गया, इक्विपमेंट हमने रेंट पर मशीन्स वगैरह ली है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट है 60,000, ओके। और इसको मैं कहता हूँ डंपर ट्रक रेंटल, ठीक है। डंपर ट्रक हमने रेंट पर ली है, उसका रेंट है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर अब ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए हमने डंपर ट्रक रेंट पर लिए हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं कहता हूँ ये जो नया हमने अभी बनाया है उसी में चार्ज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 वेलास। और नेक्स्ट ये है बिलेबल, ये क्यों चेक है, तो कंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अक्सर कंट्रैक्टर जो है ना, जो मटेरियल परचेज करता है वो भी बिल करता है अपने कस्टमर को। अगर आप कस्टमर को मटेरियल भी बिल कर रहे हैं तो फिर इसको आप अपने बिल में भिजवा रहे हैं, इनवाइस में भिजवा रहे हैं, तो इसको फिर बिलेबल में करें। अगर नहीं कर रहे तो इसको अनचेक कर रहे। अभी हम नहीं कर रहे तो मैंने अनचेक किया। नेक्स्ट थिंग, अदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसको भी मैं लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ 40,000, ठीक है। और अदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फॉर एग्जांपल आप लिख दे स्टील परचेज्ड, ठीक है। अभी स्टील के लिए एक अलहदा हेड होना चाहिए, लेकिन अभी जो है ना सिर्फ आपको समझाना है कि जॉब में किस तरह एलोकेट करते हैं। फिर अगेन वही हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको अनचेक करेंगे। आते हैं कोई सब कंट्रैक्टर एक्सपेंसेस भी डाल लेते हैं, 50,000 ये भी डाल लेते हैं, ठीक है। सब कंट्रैक्टर
एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के सब कंट्रैक्टर एक्सपेंसेस है और ये भी इसी नए प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसी बिल में फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ चीज़ परचेज किया है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऑटो ट्रक एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल हमने परचेज किए कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 4000 के, तो ट्रक एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये मैं आप चार्ज कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं इसमें चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, एक और कर लेते हैं, इंश्योरेंस भी डाल लेते हैं। इंश्योरेंस ये एक्सपेंस है, आवर इंश्योरेंस है 15,000। प्रोजेक्ट इंश्योरेंस इसको लिखते हैं, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये हम अपने जो नया प्रोजेक्ट हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 विला, इसी को चार्ज करते हैं। ये मेरे ख्याल में इनफ है। ठीक है, यहाँ पर आप जो जॉब सेलेक्ट करेंगे किस जॉब के लिए एक्सपेंसेस है, बाकी एक्सपेंस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ एक्सपेंस। ओके, सेव एंड क्लोज करेंगे तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा और ये विंडो क्लोज हो जाएगा। सेव एंड न्यू करेंगे तो ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा और न्यू विंडो बिल का ओपन हो जाएगा। हम कहते हैं सेव एंड क्लोज करें। ठीक है। हाँ, ये आपको एक ऑप्शन देता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं चुन के, ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 17 जनवरी का ट्रांजैक्शन है और आज का डेट जो है ना वो है 26। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन 90 डेज से जो ज़्यादा है, इसलिए जो 90 डेज पुराना ट्रांजैक्शन होता है तो क्विकबुक ऐसा ऑप्शन आपको देगा, तो आप सिर्फ येस का बटन दबाए, ट्रांजैक्शन सेव हो गया। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रक्शन इनकम यानी रेवेन्यू को इंटर करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं क्रिएट इनवाइस, कस्टमर के मेन्यू से भी क्रिएट इनवाइस, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, क्लिक किया। अच्छा, क्रिएट इनवाइस इनकम जो है ना आप एक प्रोजेक्ट के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप जॉब वाइज रेवेन्यू आप जो है ना ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए मैं के ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉफिट इन लॉस को जॉब वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जॉब वाइज ही आप रेवेन्यू भी इनवाइस करें। ठीक है, ये है, इसके लिए हम करेंगे जो नया प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्वांटिटी 3 डालते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ हेड्स हमने बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट के आप नया हेड भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्प्लिट करते हैं प्लानिंग के लिए, कि हम पहले वीक में ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, वो तो उसी तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट तो नहीं, लेकिन आइटम्स हम बनाते हैं। तो जो होता है वो आप नया भी बना सकते हैं हेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ साइट वर्क। ठीक है, साइट वर्क आ गया, कॉस्ट कितना है, एक का कॉस्ट है 50,000। ठीक है, टोटल इधर आ गया। दूसरे पे आते हैं, क्वांटिटी एक है और ये हम कहते हैं प्लेन इन परमिट्स है। प्लेन इन परमिट्स 60,000 इसका हमने बिल किया। ठीक है, और ये 2 है और 2 क्या चीज़ है, एक्सक्यूवेशन है। ठीक है, तो एक्सक्यूवेशन जो है ना 1,50,000। ठीक है, इसका कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल में ये 3 इनफ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है ना आइटम लिखेंगे और ये सर्विसेज के आइटम है। तो कंस्ट्रक्शन में ये क्यों ज़रूरी होता है, ये आप जो है ना कंस्ट्रक्शन को मैंने जैसे बताया आपको स्प्लिट करते हैं प्लानिंग के लिए, तो ये एक पोर्शन कंप्लीट होता है, वो सर्टिफाइड होता है, तो उसी का रिवेन्यू, तो फिर आपको पता भी लग जाता है कि कौन कौन सा पार्ट आपने इनवाइस किया है। ठीक है, और कितना कितना किया है। सेव एंड क्लोज करेंगे विंडो, तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगा। सेव एंड न्यू करेंगे तो ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। ये ईमेल लेटर मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है,
अभी मैंने ईमेल नहीं करना। सेव एंड क्लोज करें या कर ले, ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा। 90 डेज़ वाला ऑप्शन अगेन दिया क्योंकि ये डेट आप देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। यहाँ पर परचेज ऑर्डर अगर हो लेकिन कंस्ट्रक्शन में अक्सर नहीं होता, ठीक है, डाल सकते हैं। टर्म्स टर्म्स क्रेडिट टर्म क्या है वो आप अक्सर ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, 30 डेज़ होता है, 60 डेज़ होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव नॉट एप्लीकेबल है इधर, ठीक है। तो सेव एंड क्लोज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा और विंडो भी क्लोज हो गया। अभी जॉब वाइज प्रॉफिट इन लॉस हम जनरेट करेंगे। इधर आ जाएंगे रिपोर्ट्स में, दो जगहों से आप कर सकते हैं प्रॉफिट इन लॉस। कंपनी फाइनेंशियल में आई और ये देखो प्रॉफिट इन लॉस बाय जॉब, ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम चीज़। फिर वापस आता हूँ अगेन, ये जॉब एंड यही चीज़ है प्रॉफिट इन लॉस बाय जॉब, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। डेट सेलेक्ट करना है कहाँ, कब से कहाँ तक, तो जनवरी 1 से लेकर आज के डेट तक, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो एक ये कंपनी का नाम है, ठीक है, हमारे कस्टमर का नाम है मून कंपनी, मून कंपनी, मून कंपनी, ठीक है। और मून कंपनी का ये एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट और तीसरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रीट रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेला। और टोटल ये सब मिला के टोटल मून कंपनी के साथ हमारा बिजनेस, मून कंपनी का कंस्ट्रक्शन, ये देखो प्रोजेक्ट वाइज इनकम, ये आप देख सकते हैं टोटल इनकम, प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंसेस, ठीक है, हर प्रोजेक्ट ये देख रहे हैं इसी तरीके से। और ये टोटल कंपनी का एक्सपेंसेस और कॉस्ट और ये एक्सपेंसेस, ये टोटल प्रॉफिट इस कस्टमर के साथ, ये जॉब का प्रॉफिट, जॉब वाइज प्रॉफिट ये इस जॉब का है कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 किलोमीटर स्ट्रीट, और ये दूसरे का है। अच्छा, हमारा नया वाला इस तरफ आएंगे, ये देखें ये मून कंपनी इधर एंड हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप जा सकते हैं। ये देखें ये है स्टार कंपनी, स्टार कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 किचन्स, इसका रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, यही कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 किलोमीटर रोड, रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 villas, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट। अब इसी तरीके से एक अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रेवेन्यू, कॉस्ट, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। और स्टार आखिर में स्टार कंपनी का, स्टार कंपनी के साथ हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस और टोटल नेट प्रॉफिट। और आखिर में एट द एंड जो है ना टोटल, यानी टोटल कस्टमर से के साथ हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन इनकम, टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट, यानी पूरे कस्टमर के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखना है एक फॉर एग्जांपल आपने देखना है इस कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 विलास या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का देखना है आपने कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, डबल क्लिक करें तो ये आपको ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इस पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, इस पर क्लिक करें, इसमें भी एक ट्रांजेक्शन है, इसमें भी है। तो ये हाँ ये देखें, अभी आप कहते हैं कि टोटल मून कंपनी का मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर कस्टमाइज रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड करने हैं, ठीक है, नेम, सोर्स नेम, मेमो, शिप डिलीवरी नंबर, टर्म्स, अकाउंट, क्लास, एस्टीमेट, एजिंग, बहुत सारे, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, अकाउंट टाइप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आइटम तो नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि अमाउंट, ये देखे मैं कहता हूँ अमाउंट भी शो करें,
बैलेंस शो हो रहा है तो अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी होगा। डेबिट क्रेडिट अमाउंट, तो ये दोनों ये अमाउंट इधर आ जाएगा, ये अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, नहीं सेव नहीं करते। ये तरीका है जॉब कॉस्टिंग की क्विक बुक में, किस तरीके से नए जॉब को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे और जॉब वाइज प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें अगर आपको कुछ इशू है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।